कि बहुत तेज गिरावट हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हुए देखी है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यहां पर 250 अंकों की जबरदस्त गिरावट आज सुबह शुक्रवार को देखने को मिल रही है। 16,225 के पास खासा दबाव देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एशियन मार्केट्स जितने भी बाकी खुले हैं उन सब में यही गिरावट रिफ्लेक्ट हो रही है। आप निकेई की बात कर ले, 400 अंकों से अधिक की गिरावट हमने वहां बनते हुए देखी है। बाकी अब बाजार भी, स्ट्रेट टाइम्स हो, कॉस्पी हो, जो भी धीरे धीरे करके अभी खुलते चले जा रहे हैं, सब लाल निशान में भारी गिरावट लेकर ही कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, दायरे का सुस्त ट्रेड है, फ्लैट टू नेगेटिव सेंटिमेंट पूरा यहां पर बना हुआ है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी, ये हमारे लिए एक मेजर बेंचमार्क होता है, एक क्लियर सिग्नल मिल पाता है हमारे मार्केट्स के ट्रेड करने के लिहाज से। एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये फैक्टर है, और वो अच्छे आप कह सकते हैं संकेत नहीं दे रहा है। 240 अंकों की भारी भरकम गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके ठीक सामने अगर हम कमोडिटी स्पेस को भी देखें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले, अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़ों से पहले दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल अपने 3 महीने के हाई से थोड़ा लुढ़कते हुए, खिसकते हुए नीचे दिखाई दिया है, और सोने चांदी में तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार दायरे का ट्रेड है। तो क्यों इस तरह का प्रेशर मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया है? क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अमेरिकी और बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में? सब कुछ समझाने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। क्या हो गया दीपांशु? मतलब शुक्रवार होता है, अमूमन हम थोड़ा रिलैक्स होके चलते हैं। कल वीकली एक्सपायरी अच्छी खासी निपट गई, फिर ये एकाएक एसजीएक्स निफ्टी को क्यों बुखार आ गया? डेटा आया नहीं है तो इतनी परेशानी है। जब डेटा आएगा तब क्या होगा पता नहीं। बट वही बात है नेहा, अगेन कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है बाजारों के लिए, सिर्फ और सिर्फ डेटा के दम पर ये बाजार इस समय चल रहे हैं, और डेटा आज आने वाला है इन्फ्लेशन का, और उसके पहले निवेशक हल्के होते दिखे। इनफैक्ट लगभग सारी पोजीशन कल उन्होंने काटी है, और आखिरी 2 घंटे में यूएस बाजारों में हमने देखा काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी, और उसी का इंपैक्ट अब आज सुबह आप अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स भी आते हुए देख रहे हैं। तो खबर कुछ नहीं आई, खबर आने से पहले बाजार हल्के हुए हैं, यही इस समय की खबर है। यूएस के साथ साथ चीन का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। 7:30 बजे सुबह के आसपास चीन का डेटा आ जाता है, तो वहां पर रखिए नजर। अगले आधे घंटे में बाजार उस पर भी थोड़ा रिएक्ट करेंगे, और चीन में कुछ और भी खबरें जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट एक बार अमेरिकी बाजारों के अगर एक्शन की बात करें तो आखिरी 1.5-2 घंटे में हमने भारी गिरावट का प्रेशर देखा। 640 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर कल डाउ बंद होते हुए देखा। 2% की गिरावट डाउ पर थी, 2.5% S&P 500 फिसला, 0.3% नैस्डैक आपको गिरते हुए दिखा, रसल 2000 2% से नीचे था। तो अक्रॉस द बोर्ड कल हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। मई महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, और एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकता है, ये चिंता है। 8.3% का अनुमान लगाया जा रहा है इन्फ्लेशन डेटा के लिए। और कल कुछ रिपोर्ट्स ये भी चल रही थी कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट या अनऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा गया है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन से एक नेगेटिव सरप्राइज आने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा शायद अनुमान से भी ज्यादा रह सकता है, ऐसा एक डर बना हुआ है। अब फाइनल डेटा क्या आता है वो देखना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स उस डर की वजह से हम देख रहे हैं बाजारों में दबाव है। बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर इनकी कायम इस समय आपको दिख रही है। साथ ही हमने देखा कि जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, इन्फ्लेशन की चिंता आती है, आईटी स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर आता है, तो कल वही होते हुए देखा है। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली थी, सभी दिग्गज शेयर्स फिसल कर आपको दिखे हैं। साथ ही बैंक शेयर्स में भी आपने दबाव बनते हुए देखा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक सुस्ती आई हुई है, और डेटा आने से पहले निवेशक चिंतित हैं, और उन्होंने अपनी पोजीशंस हल्की कर दी हैं। इन्फ्लेशन की ही बात करें तो ये इंपैक्ट आपने कल यूरोप के बाजारों में भी देखा। 1.5% से ज्यादा की गिरावट यूरोप के बाजारों में आई है, क्योंकि ईसीबी की कल पॉलिसी आई थी। कल तो इन्होंने दरें नहीं बढ़ाई हैं, बट एक इन्होंने स्टिमुलस अपना वापस ले लिया है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जुलाई से 1/4% यानी कि 0.25% की दरें बढ़ाएंगे, और फिर आगे देखेंगे कि हर सब्सिक्वेंट पॉलिसी में और कितनी दरें बढ़ानी है। बट बेसिक पॉइंट यह है कि ईसीबी भी अगली पॉलिसी से अब रेट्स बढ़ाने में तैयार हो गया है। और यही नहीं, रेट्स तो वो बढ़ाएंगे, उन्होंने साथ में अपने जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनको काफी तेजी से डाउनग्रेड करा है, और जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स हैं उनको काफी तेजी से बढ़ाया है, यानी कि डबल इंपैक्ट है। ग्रोथ अनुमानों को काटा है और इन्फ्लेशन अनुमान को बढ़ाया है, तो उसका भी इंपैक्ट आपने यूरोप और ग्लोबल सेंटीमेंट में आते हुए देखा। फाइनली अगर कमोडिटीज की बात करें, हल्की सुस्ती कच्चे तेल में आई है। $122 के नीचे ब्रेंट आए, $124 के स्तर 3 महीने की ऊंचाई पर था, अभी भी 3 महीने की ऊंचाई के आसपास ही है, बट थोड़ा ऊंचाई से फिसला है, क्योंकि वापस डर लग रहा है कि कोविड कंसर्न्स चाइना में आ सकते हैं। शंघाई के कुछ एरियाज, बीजिंग के कुछ एरियाज में वापस लॉकडाउन लग रहे हैं, वापस केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या चीन की मांग फिर से सुस्त पड़ सकती है? इस डर की
वजह से ही हम देख रहे हैं कि कल कच्चे तेल में थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा, बेस मेटल्स में भी इसी का आपने इंपैक्ट देखा। गोल्ड और सिल्वर थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स वापस 103 पर आ गया है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में कल हमने जरूर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा है। तो चीन पर रखिए नजर, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, प्लस ये फ्रेश लॉकडाउन का सुस्ती आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स आज शाम का जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा है उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। और हमने देखा डॉलर इंडेक्स वापस से 103.50 के पास निकल गया है, वो भी 3 हफ्ते के हाईज हैं, तो उसका भी आप कह सकते हैं कि डबल इंपैक्ट हमने एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट्स में बनता हुआ देखा है, तो वहां पर भी रहेगी नजर। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट की दर्शकों के सामने रखने के लिए।